प्यारे बच्चों अभी तक हमने देखा था टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में, ठीक है, कि मसल्स कितने टाइप की होती हैं। उसमें हमने स्केलेटल मसल्स देखी थी, स्मूथ मसल्स देखी थी और कार्डिक मसल्स देखी थी, जिसमें आपको पता है कि जो लोकोमोशन और मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मसल कौन सी होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मसल होती है आपकी स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स की कुछ खूबियां जो थी, जो हमने जानी थी, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये वॉलेंट्री होती है, मतलब लोकोमोशन और मूवमेंट कर सकती है, मतलब हमारे नर्व इंपल्स जो है वहां तक जा सकते हैं। और ये कैसी हो सकती है बेटा, ये एक्साइटेबल हो सकती है, मतलब वहां तक हमारे नर्व इंपल्स पहुंच जाते हैं। एक और बात हमने देखी थी कि देखा था हमने कि इसमें मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होती है, किसमें, स्केलेटल मसल्स में। ये आपकी क्या कहते हैं, आपकी ये जो मसल होगी ये कैसी होगी बेटा, ये आपकी सिलेंड्रिकल होगी और अनब्रांच्ड होगी, सिलेंड्रिकल होगी और अनब्रांच्ड होगी। अब हम देखते हैं कि आखिर मसल में होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। मान के चलते हैं हमें बात कर रहे हैं, हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। स्केलेटल मसल्स में हम देखना चाहते हैं कि स्केलेटल मसल्स में आखिर होता क्या। तो मसल्स कहां है आपकी, मसल्स, ये मसल्स है ना, यही मसल्स हैं। अब मान के चलो यही मैंने हाथ बना दिया, ये ठाकुर सर का हाथ है, इतनी बड़ी बॉडी जो है ठाकुर सर की, तो यहां तो आपकी जो हड्डियां होगी, इन्हीं हड्डियों को जो सराउंड करता है वही तो क्या है बेटा, मसल्स हैं। तो ये आपकी क्या है, मसल्स हैं, इनको मसल्स हैं। अब मैंने कहा कि भाई ये मसल्स कैसी, जरा मुझे निकाल के दिखाओ, तो मैंने इसमें से एक को निकाला तो मुझे जरा ऐसे दिखेगा, स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इस चीज को मैंने देखा कि ये मसल है, ये हमारी क्या है बेटा, मसल है, ये हमारी मसल है। अब इस मसल को जब मैंने देखा तो इसके अंदर भी मुझे बहुत छोटे छोटे से बंडल दिखाई दिए, बहुत छोटे छोटे से बंडल दिखाई दिए। तो मसल के अंदर भी क्या है, मसल के अंदर भी क्या है, बंडल्स है, मसल के अंदर मसल के बंडल है। अब सर ये मसल के ऊपर एक कवरिंग भी तो लगी होती है, इस कवरिंग का नाम क्या है, तो मसल को कवरिंग करती है एपीमाइसियम। क्या कहते हैं इसको बेटा, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। अच्छा, जो बहुत सारे मसल के बंडल हैं इनके ऊपर भी एक कवरिंग है, इसको कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। अच्छा, ये पेरीमाइसियम हो गई, एपीमाइसियम हो गई। सर मसल के बंडल के अंदर क्या होता होगा, तो मसल बंडल के अंदर ही होती है आपके मायोफाइब्रिल्स, या फिर हम जिनको कहते हैं आपकी मायोसाइट, मायोसाइट। तो इसके अंदर होती हैं बहुत सारी मायोसाइट्स। तो हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं एक अच्छा बेहतरीन सा डायग्राम बना लेते हैं जिसमें आपको पूरा क्लियर होगा। देखो मान के चलते हैं ये पूरी की पूरी आपकी मसल है, ये मैंने जो बड़े मसल बना दी। अब मसल के अंदर क्या है, मसल के कुछ बंडल हैं, मसल के बहुत सारे बंडल हैं, और मसल के बहुत सारे बंडल के अंदर यहां पर क्या है, आपके मायोसाइट्स हैं, मतलब आपकी मायोफाइब्रिल्स, मतलब मसल की सेल है। मैंने आपको एक और बात बताई प्यारे बच्चों, क्या बताई, कि इसके ऊपर की जो लेयर है, इसके ऊपर की जो कवरिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, एपीमाइसियम, जो मसल के ऊपर की होती है। जो आपके मसल के बंडल के ऊपर की होती है इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है। और जो आपकी इसके ऊपर होती है इसका नाम है एंडोमाइसियम। क्या नाम है, एंडोमाइसियम। इतनी बात किसी को डाउट है क्या बेटा, तो बोलो, एंडोमाइसियम। तीन प्रकार के इससे घिरा रहते हैं। सर इसके बीच में तो बहुत सारे क्या है बेटा, स्पेस है, फेसिया कहते हैं इस स्पेस को, क्या कहते हैं, फेसिया कहते हैं। अब हम सबसे अंदर देखते हैं कि सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर जो है मायोसाइट है, जिसके बारे में पढ़ना है। इस मायोसाइट के बारे में देख लेते हैं कि मायोसाइट में क्या होता है। तो मैं एक मायोसाइट बना रहा हूं, सबसे अंदर वाली चीज बना रहा हूं, इसको हम मायोसाइट कहते हैं, ठीक है, मायोसाइट है। अब एक मायोसाइट मैंने आपके सामने बना दी है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होती है बेटा। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। यहां पर एक इन्वेजिनेशन टाइप का रहता है जिसको हम कहते हैं टी टिब्यूल। क्या कहते हैं, टी टिब्यूल। अच्छा, इसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका नाम हम रख सकते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम रख सकते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मायोसाइट के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी का नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है कि नहीं है। अब देखो अगर यहां माइटोकॉन्ड्रिया हुई, अगर यहां माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हुई तो इसको हम कहेंगे सार्कोजोम। क्या कहेंगे, सार्कोजोम। जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा। क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। और जो यहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। यहां तक कोई बात दिक्कत बेटा, बताओ। सार्कोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म ऑफ
मायोसाइट या मसल सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म उसको हमने सार्कोप्लाज्म कहा। सार्कोलेमा क्या है? इसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी की मेम्ब्रेन है, सॉरी इसकी मेम्ब्रेन है। इसके बाद सार्कोमियर, सार्कोजोम्स क्या है? इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? वो इसका एंडोप्लाज्मिक वो इसका स्मूथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टीट्यूब्यूल क्या है? जब सार्कोलेमा के अंदर कुछ इन्वेजिनेशंस हो जाती है तो टीट्यूब्यूल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सर इसके अंदर भी क्या होता है? आपने अभी तक तो बता दिया कि मसल जो होती है, मसल के अंदर जो होते हैं कुछ बंडल होते हैं, बंडल के अंदर भी मसल के अंदर बंडल होते हैं, बंडल के अंदर क्या होती है? मायोसाइट होती है, मायोसाइट या मायोफाइब्रल, जिसको हम क्या कहते हैं? मसल सेल कहते हैं। अब ये मसल सेल के अंदर भी क्या है? तो मायोफाइबर्स जो है, मायोफाइबर्स के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। अब ये फाइब्रिल्स कैसे हो सकते हैं? ये दो प्रकार के फिलामेंट हो सकते हैं बेटा, दो प्रकार के फिलामेंट होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। एक होता है थिन, एक होता है थिक। एक होता है थिन, एक होता है थिक। जो थिन वाला है इसका नाम है थिन वाले का एक्टिन। क्या नाम है? एक्टिन। और थिक वाले का नाम क्या है? मायोसिन। अब सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये होते कहां हैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो इसको क्या कर सकते हैं? यहां दिखा सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ लाइंस हैं, ऐसे ऐसे कुछ लाइंस हैं, इनके बीच में आपको ये फिलामेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। कुछ थिन फिलामेंट होंगे, कुछ थिक फिलामेंट होंगे, कुछ थिन फिलामेंट होंगे, कुछ थिक फिलामेंट होंगे। जो थिन फिलामेंट हैं उन्हीं का नाम हमने क्या रख दिया? थिन का नाम रख दिया एक्टिन, और थिक वाले का नाम क्या रख दिया? मायोसिन। जरा इसको देखते हैं कि कैसे एक्टिन रहते हैं, कैसे मायोसिन रखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए जिसमें हम जूम करें इन्हीं को, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूं ध्यान से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर मैं अगर ऐसे बना देता हूं और मान लेते हैं कि बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास यही जो है, हमारे पास यही जो है ये स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये हो गया हमारे अंदर जो मसल सेल के अंदर जो फिलामेंट है उनको बता रहा हूं। देखो यहां जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही है इनको हम कहते हैं जेड लाइन। क्या कहते हैं? जेड लाइन। इनको हम जेड लाइन कहते हैं। ये भी जेड लाइन हो गई, यहां भी ये जेड लाइन हो गई। इसके अगर दूसरी तरफ भी आप जाएंगे तो आपको यहां भी क्या मिलेगी? यहां भी आपको क्या मिल जाएगी? दूसरी वाली जेड लाइन मिल जाएगी। पूरा बेहतरीन बना के दिखा देता हूं आपको, एक भी डाउट इसके बाद आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन को तो नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा ये हो गए पतले पतले फिलामेंट, इनका नाम है बेटा जो जेड लाइन से जुड़े हुए हैं, इन फिलामेंट को हम कहते हैं, इनका नाम है एक्टिन। क्या नाम है? एक्टिन। एक्टिन, ठीक है। दूसरे फिलामेंट जो हैं, जो मोटे से हैं, बीच बीच में लगे हुए हैं, इनका नाम है मायोसिन। मोटे, एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन। तो ये हो गए आपके मायोसिन। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा फिलामेंट जो है वो डायरेक्टली जेड लाइन से अटैच है, तो कौन सा है बेटा? थिन फिलामेंट, जिसका नाम क्या है? एक्टिन। और जो थिक फिलामेंट है वो बीचों बीच है, इनका नाम क्या है? मायोसिन। क्या नाम है? मायोसिन, ठीक है क्या? इनका नाम है मायोसिन, ठीक है। तो आपको दिख रहा, देखो एक जेड लाइन से लेकर के दूसरी जेड लाइन के बीच की ही स्पेस को हम कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है? अगर पूछा जाए कि सार्कोमियर क्या है, तो इट इज द डिस्टेंस या फिर इट इज द स्पेस बिटवीन द टू जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच की ही जगह तो क्या है? सार्कोमियर। इतने जोर देके क्यों बता रहे हो ये सार्कोमियर? बिकॉज इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो क्या है बेटा? सार्कोमियर है। अब इस सार्कोमियर में ऐसा क्या है जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा? तो इस वाले का मैंने नाम क्या बताया? मायोसिन। क्या बताया? मायोसिन। और ये वाला क्या था? एक्टिन। अब एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं, अब आपको मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है, मतलब इसमें लाइट और डार्क बैंड बनते हैं। वो लाइट और डार्क बैंड कैसे बनते हैं देखो जरा ध्यान से। मैंने क्या कहा, एक स्पेस अगर हम माने, अगर एक जगह ऐसी माने, देखो बेटा यहां पर ये वाला जो स्पेस है, ये कलर विजिबल नहीं होगा शायद, ये वाला जो स्पेस है यहां से ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है, इतना स्पेस, यहां पर सिर्फ कौन से फिलामेंट प्रेजेंट है? एक्टिन। यहां भी एक्टिन, 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 सभी जगह एक्टिन प्रेजेंट है। तो ये वाला जो एक्टिन से ही बना हुआ है जेड लाइन, जिसको बीचों बीच से डिवाइड कर रही है, इसको हम कहते हैं लाइट बैंड। क्या कहते हैं? लाइट बैंड। लाइट बैंड। अब कैसे याद रखोगे? सिंपल एक ट्रिक बता देता हूं। यहां पर कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है तो लाइट आर पार चली जाती है, ऐसे याद रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख देते हैं कि बिल्कुल लाइट रुकती नहीं है, लाइट आर पार चली जाती है तो लाइट बैंड, ठीक है। अब
इसमें क्या होता है, लाइट बैंड को हम एक और नाम से जान सकते हैं, ये आई लिखा है ना, तो ऐसे ही याद सकते हैं, वैसे उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम लाइट से याद रख ले, लाइट में आई है तो इसी को हम कह देंगे आई बैंड। क्या कह देंगे, आई बैंड। अब एक और बैंड होता है, एक और बैंड होता है, दूसरा बैंड की बात कर लेते हैं। तो देखो एक बैंड ऐसा है जहां मायोसिन प्रेजेंट है, मायोसिन प्रेजेंट है और एक्टिन भी प्रेजेंट है। देखो यहां एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन भी प्रेजेंट है। इस बैंड को हम कहते हैं ए बैंड। क्या कहते हैं, ए बैंड। ए बैंड को एक और नाम से जान सकते हैं, डार्क बैंड। किस नाम से जान सकते हैं, डार्क बैंड। अब देखो इसकी भी ट्रिक है, इसमें दूसरे नंबर पे ए आ रहा है, इसमें ए बैंड, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आया, लाइट बैंड कभी भी बनेगा, लाइट बैंड कभी भी बनेगा तो किससे बनेगा, सिर्फ एक ही टाइप का फिलामेंट है, क्या नाम है इसका, थिन फिलामेंट, या इसी को क्या कह सकते हैं, एक्टिन। लेकिन जब डार्क बैंड बनेगा या ए बैंड बनेगा तो इसमें दोनों फिलामेंट होंगे। इसमें कौन कौन फिलामेंट होंगे, थिन फिलामेंट भी होगा और थिक फिलामेंट भी होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है कि लाइट बैंड जब कभी भी बनेगा तो सिर्फ एक्टिन से बनेगा और जब डार्क बैंड बनेगा तो उसमें एक्टिन भी मौजूद होंगे और मायोसिन भी मौजूद होंगे। सही है क्या, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा सर, लेकिन सर एक ऐसा भी स्पेस है जहां सिर्फ मायोसिन मौजूद है, एक्टिन मौजूद ही नहीं है। इस वाले स्पेस में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, मायोसिन। एक रीजन बन रहा है ना, एक जोन बन रही है ना, ये वाली जोन जो होती है, ये वाली जोन जो होती है, इसको हम कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं, एच जोन। और एच जोन के बीचों बीच होती है एम लाइन। अब देखो सर, अगर हम कुछ आपको बातें बताएं तो हम दो बैंड के नाम लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से डिफरेंस हो जाएंगे। एक का नाम हमने लिखा ए बैंड और एक का नाम हमने लिखा आई बैंड। सही है क्या, आई बैंड का एक और नाम क्या है, लाइट बैंड। क्या नाम है, लाइट बैंड। और ए बैंड का एक और नाम क्या है, डार्क बैंड। क्या नाम है, डार्क बैंड। अब ये डार्क बैंड किस किस से मिलके बना है, इसमें क्या क्या है बेटा, एक्टिन भी है प्लस मायोसिन भी है। इसमें एक्टिन भी है और मायोसिन भी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली एक्टिन है। ओनली क्या है बेटा, एक्टिन है। अगर हम बात करें ए बैंड की, तो इसमें कौन सी जोन पाई जा रही है, एच जोन भी पाई जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी जोन नहीं पाई जा रही। ए बैंड को बीच में से डिवाइड करने का काम करती है एम लाइन। एम लाइन जो होती है बिल्कुल बीचों बीच होती है ए बैंड के, और आई बैंड को बीच में से कौन डिवाइड करता है, बताओ जरा। आई बैंड को बीच में से कौन डिवाइड करता है, आई बैंड के बीच में कौन सी लाइन है, जेड लाइन। कौन सी लाइन है, जेड लाइन। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ए बैंड एंड आई बैंड। बिल्कुल क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए बैंड और आई बैंड में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, जरा पीछे फिर से इस डायग्राम को देखते हैं बेटा। अब देखो, अब सवाल आता है कि सर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे, तो एक मैकेनिज्म आपको पढ़ाई जाएगी, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि मायोसिन जो है इसको हम प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट तो यही है, प्रोटीन तो यही है। प्राइमरी क्यों, क्योंकि इसी से क्या होता है, इसी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। कैसे, ये मायोसिन जो है हाथ पकड़ता है, किसका हाथ पकड़ता है, एक्टिन का, और हाथ पकड़ के खींच लेता है। अब मायोसिन ने हाथ पकड़ा एक्टिन का, और एक्टिन किससे जुड़ा हुआ है, एक्टिन जुड़ा हुआ है जेड लाइन से। तो जैसे ही मायोसिन की तरफ कौन आएगा, एक्टिन आएगा, तो पीछे पीछे कौन खिंचा चला आएगा, जेड लाइन। अब ध्यान से देखना, यहां से जेड लाइन इस तरफ आएगी, यहां से जेड लाइन इस तरफ आएगी, दोनों जेड लाइन पास पास आ रही हैं। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, क्योंकि सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर इज अ डिस्टेंस या फिर स्पेस जो है दो जेड लाइन के बीच का स्पेस। दो जेड लाइन पास में आ रही है, सार्कोमियर छोटा हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। लेकिन सवाल कैसे बनता है, सवाल बनेगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन सा बैंड छोटा होगा, आई बैंड छोटा होगा कि ए बैंड छोटा होगा, बताओ जरा, बताओ, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, कौन सा बैंड छोटा होना चाहिए। दूसरा डायग्राम बना दूं क्या, अच्छा सा, देखो दूसरा अच्छा सा बेहतरीन सा डायग्राम, जल्दी जल्दी में बनाते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, जग 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 ऐसे बना लेना है, 1 2 3 4, ये अपने क्या हो गए बेटा, ये अपने हो गए एक्टिन्स। क्या हो गए, एक्टिन्स। इसको लो, मैंने ये कर दिया, ये जेड लाइन, यहां भी क्या हो गया, एक्टिन, यहां भी क्या हो गया, एक्टिन। ठीक है क्या, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। मायोसिन कहां होंगे, मायोसिन आ गए बीचों बीच। मायोसिन को कौन से कलर से बना दें, व्हाइट। ठीक है, ये बेटा हो गया आपका मायोसिन, ये क्या हो गया, मायोसिन। यहां भी क्या हो गया आपका ये मायोसिन, यहां भी क्या हो गया आपका ये मायोसिन। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मायोसिन कितने एक्टिन से घिरा रहता है, क्या बताओगे, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, एक मायोसिन कितने एक्टिन से घिरा रहता है। कैलकुलेट करो जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं, कैलकुलेट करो जब तक, सोचो बेटा,
मन में सोचो, मन में सोचो। देखो बहुत सिंपल कर दूंगा इसको, बहुत सिंपल कर दूंगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब बेटा ध्यान से देखना, ये क्या है मायोसिन, क्या है मायोसिन, क्या है मायोसिन, ये क्या है एक्टिन, क्या है एक्टिन। अब मायोसिन किसको खींचेगा, मायोसिन खींचेगा एक्टिन को, किसको खींचेगा एक्टिन को। और कौन साथ साथ में खींचा चलाएगा, जेड लाइन, कौन साथ साथ खींचा चलाएगा बेटा, जेड लाइन। तो जेड लाइन यहां आ गई, जेड लाइन यहां आ गई, किसके बाद आ गई, कॉन्ट्रेक्शन के बाद। यहां वाली भी जेड लाइन कहां आ गई, यहां आ गई। तो क्या छोटा हो गया, सार्कोमियर छोटा हो गया। पहले सार्कोमियर यहां से यहां तक था, अब सार्कोमियर यहां से यहां तक है, सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। यहां देखो मैंने इस बैंड का नाम क्या बताया था बेटा, ये वाला बैंड, ये वाला बैंड क्या बताया था मैंने, ये वाला बैंड जहां पर कौन मौजूद है, जहां पर कौन मौजूद है, जहां पर कौन मौजूद है, ये वाला बैंड जहां पर मायोसिन है, इसका नाम है, इसका नाम है ए बैंड। क्या जब ये यहां से यहां आया, जब ये यहां से यहां आया, जब ये यहां से यहां आया, जब ये यहां से आया, तो क्या ए बैंड पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। ए बैंड पर कोई भी चेंज नहीं आया, और ए बैंड पर कोई भी चेंज नहीं आया, तो चाहे कितना भी मसल कॉन्ट्रेक्शन होते रहे, ये जेड लाइन कितनी भी इतने पास आ जाए, ए बैंड पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, ए बैंड जो होगा एज इट इज रहेगा। लेकिन जब जेड लाइन आगे आएगी तो ये फिलामेंट भी आगे आएगा, फिलामेंट आगे आएगा तो ये दोनों आपस में मिल भी सकते हैं, मिल सकते कि नहीं मिल सकते, और मिल सकते हैं। तो यहां पर एक जोन बन रही थी, उसका नाम क्या था बेटा, उसका नाम था एच जोन। क्या नाम था, एच जोन नाम था कि नहीं था, एच जोन नाम था उसका। एच जोन का क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो जो एच जोन थी, मान के चलते हैं ये एच, यहां पर देखते हैं एच जोन कब थी बेटा, एच जोन का मतलब था जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मायोसिन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मायोसिन। अब इस एच जोन का क्या होगा बताओ, देखो जब ये वाली जेड लाइन जो है आगे की तरफ आएगी, तो इसके फिलामेंट भी आगे आएंगे, फिलामेंट आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब एच जोन डिसअपीयर हो जाएगी। एच जोन क्या हो जाएगी, डिसअपीयर, एच जोन डिसअपीयर हो जाएगी। ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं आई बैंड की। आई बैंड देखो बेटा, आई बैंड जो था यहां से लेकर यहां तक था, लेकिन आई बैंड जो हो गया इतना कम हो गया, तो आई बैंड कम हो गया, आई बैंड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, आई बैंड कम हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, अगर बैंड्स की बात करी जाए, तो हमसे कहते हैं, हम कहते हैं जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन, जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा बेटा, मसल कॉन्ट्रेक्शन के समय क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, देखो जरा। मसल कॉन्ट्रेक्शन के समय आई बैंड, आई बैंड को एक और नाम से जानते हैं, बताओ जल्दी, लाइट बैंड। लाइट बैंड क्या होगा बेटा, आई बैंड जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज या रिड्यूस हो जाएगा। ए बैंड जो होगा, ए बैंड, ए बैंड का क्या होगा, ए बैंड जो होगा अनअफेक्टेड रहेगा, अनचेंज रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें, है ना, रिमेन सेम। ए बैंड जो है बेटा रिमेन्स सेम, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं जेड लाइन की, जेड लाइन जो होंगी कम टुगेदर, पास में आ जाएंगी बेटा, एक दूसरे से पास में आ जाएंगी, जेड लाइन एक दूसरे से पास में आ जाएंगी। एच जोन का क्या होगा, एच जोन विल बी डिसअपीयर, एच जोन जो होगी वो डिसअपीयर हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी एच जोन। अच्छा और क्या बचा सर, सार्कोमियर का ओवरऑल क्या होगा, सार्कोमियर ओवरऑल क्या हो जाएगी, सार्कोमियर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और सार्कोमियर के कॉन्ट्रैक्शन से कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, सार्कोमियर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, सार्कोमियर के कॉन्ट्रैक्शन से ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं बेटा, इसी वजह से हम सार्कोमियर को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ दी मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि सार्कोमियर ही जो है वो क्या कर रही है, मसल का पूरा कॉन्ट्रैक्शन कराने में जो है करा रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में दो प्रोटीन मैंने बताए, थिन वाला कौन था, एक्टिन, ठीक है, और थिक वाला कौन था, मायोसिन। अब लास्ट क्वेश्चन है, बस फिर आगे बढ़ेंगे, मैकेनिज्म पर आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन या कौन सा फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। देखो ये वाला जो फिलामेंट है, ये वाला फिलामेंट इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, थिक फिलामेंट के ऊपर। देखो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मायोसिन, ये आपका एक्टिन, ठीक है। तो मायोसिन के ऊपर एक्टिन ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहा है, ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहा है, ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहा है। अब ये
क्यों स्लाइड कर रहा है? क्योंकि इसके पीछे से जेड लाइन भी आ रही है, क्योंकि इसने मायोसिन ने इसका हाथ ऐसे पकड़ के खींच रखा है, ऐसे पकड़ के खींच रखा है। इसी वजह से मायोसिन जो है, मायोसिन की वजह से एक्टिन पास आ रहा है, एक्टिन पास आ रहा है तो जेड लाइन पास आ रही है, जेड लाइन पास आ रही है तो मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। ठीक है, लास्ट सवाल ये है बेटा कि एक मायोसिन कितने एक्टिन से घिरा रहता है? एक मायोसिन कितने एक्टिन से घिरा रहता है? मान के चलो एक ये मायोसिन है, ठीक है, तो कितने एक्टिन है इसके आजू बाजू जरा देखो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं ऑल ओवर, अगर हमें एक डिफरेंशिएट करना है कि एक मायोसिन वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय one myosin is surrounded by 6 actin filament, whereas one actin one actin is surrounded by 3 myosin। इसको भी चेक कर लेंगे एक बार कि ऐसा होता है कि नहीं होता। देखो जरा, यहां देखो, एक मिनट, यहां देखो, मान के चलते हैं एक एक्टिन, अरे यार ये डायग्राम जो है दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, यहां ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, एक मिनट रुकना बच्चों, यहां फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं। देखो बहुत सिंपली तो है, ये देखो, ये क्या है बेटा, बताओ जरा, एक्टिन। क्या है ये? एक्टिन। ये भी क्या है? एक्टिन। ये भी क्या है? एक्टिन। इसके बीच में क्या है? मायोसिन। अब तो याद ही हो गया होगा ना सबको, ये क्या है? मायोसिन। ये भी क्या है? मायोसिन। ये भी क्या है? यहाँ भी मायोसिन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये भी क्या हो गई आपकी? जेड लाइन। ठीक है, ये भी जेड लाइन हो गई। यहाँ भी क्या है आपके? एक्टिन। क्या है? एक्टिन। यहाँ भी क्या है आपके? एक्टिन। ठीक है, और एक्टिन है तो यहाँ भी बीच में क्या हो गया आपका? मायोसिन। ठीक है, मायोसिन, ये भी हो गया मायोसिन, ये भी हो गया मायोसिन। ठीक है, यहाँ फिर से आपका ये एक्टिन है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये गलत हो गया। चलो अब देखो जरा, मैंने कहा एक मायोसिन जो है वो कितने एक्टिन से सराउंड है? 1 2 3 4 5 और 6। सही है क्या? तो 6 एक्टिन एक मायोसिन को सराउंड कर रहे हैं। अब उल्टा देख लेते हैं, मान के चलते हैं इस वाले एक्टिन को हम देख लेते हैं, तो एक मायोसिन ये हो गया, दूसरा मायोसिन ये हो गया, तीसरा मायोसिन ये हो गया। तो एक एक्टिन को 3 मायोसिन सराउंड कर रहे हैं और एक मायोसिन को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक्टिन जो है वो सराउंड कर रहे हैं। सो दिस इज द मसल कॉन्ट्रेक्शन। उसमें क्या क्या चेंज आता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्टली। जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, सार्कोमियर छोटा होगा, आई बैंड छोटा होगा, ए बैंड अनअफेक्टेड रहेगा, एच जोन डिसअपीयर हो जाएगी, जेड लाइंस कम क्लोज टुगेदर, है ना, जेड लाइंस जो है पास आ जाएंगे एक दूसरे के। ये कुछ चेंजेस जो होंगे मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान होते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर जो रहेगा वो एक्टिन और मायोसिन का क्या है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू। डायरेक्टर इसको ऑफ कैसे करते हैं? कर दूं?